हाँ स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ रिलेशनशिप पढ़ेंगे थीटा एंगल के साथ और बाकी जो इसके एंगल होंगे। हम फर्स्ट में करेंगे थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा पे, यानी ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये आपका ओ है। फर्ज करो ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक, या बी हम यहाँ भी रख सकते हैं। ये ओ से लेकर ए तक है और ये आपका सर्कल है। थीटा, सपोज आपका ये एंगल है, यह आपका एंगल थीटा हो गया। यहाँ से सपोज ये ओ पी है, पी से आप बेस ओ ए पे आप इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ओ एम। ये अगर आपका थीटा एंगल है और फिर आप 90 तक चले जाएंगे और वहाँ से आप माइनस क्या करेंगे, माइनस थीटा, यानी इतना एंगल। सपोज़ यहाँ 90 है और यहाँ से आप फिर इतना एंगल वापस आते हैं। सपोज़ यहाँ तक आते हैं वापस आप, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ तक 90 और ये हो गया वापस 90। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक और परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे। ये अगर आपका थीटा एंगल है तो ये भी आपका थीटा एंगल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो ये सब फर्ज करो ओ क्यू और एन है। दो ट्रायंगल्स आपकी बन गई, एक ओ पी एम जिसमें एंगल थीटा था और दूसरा ओ क्यू एन। ओ क्यू एन में आपका 90 माइनस थीटा का एंगल कौन सा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये थीटा आपने किया है। अगर आपका एंगल वापस यानी ओ ए ओ पी पे गया, एंगल ए ओ पी थीटा है, और फिर सारा एंगल ओ ए ओ अगर हम इसको नाम रखेंगे सपोज सी, ए ओ सी 90 है और यहाँ से वापस आप थीटा आ जाएंगे, तो ये एंगल जो है ए ओ सी 90 है, तो एंगल ए ओ क्यू कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन गई, एक बन गई ट्रायंगल कौन सी, ओ पी एम, और दूसरी बन गई ट्रायंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू एन, ये ट्रायंगल बन गई। देखिए यहाँ इधर भी एंगल थीटा है, इधर भी एंगल थीटा है, तो एक एक एंगल बराबर हो गया। इधर भी 90 डिग्री है, ये वाला भी 90, एक एंगल और बराबर हो गया। अब आपकी साइड ओ पी है और ओ क्यू है, ये आपस में बराबर हैं। तो जब ओ पी और ए ओ क्यू बराबर हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका एक एक साइड भी बराबर है, तो ये दो ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, ओ पी ओ क्यू तो बराबर है ही, क्योंकि ये क्या हैं, ये दोनों रेडियस हैं इस सर्कल के। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा हम कांस्टेंट लेते हैं और यही इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा, रेडियस ही इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो ओ पी और ओ क्यू तो बराबर ही हैं। इसका मतलब है आपका अब जो थीटा एंगल है उसके अपोजिट कौन है एंगल, थीटा अपोजिट के साइड कौन है, ओ क्यू एन की ये जो एंगल है इसकी अपोजिट साइड ओ एन है। तो इसका ओ एन जो है वो किसके बराबर होगा, क्योंकि आप जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होती हैं। तो ये जो ओ एन है और आपका थीटे का अपोजिट कौन एंगल है, इसमें ओ पी एम में, इसमें थीटा का अपोजिट साइड है पी एम, तो पी एम बराबर है।
शाबाश, आपका ओ एन जो है वो किसके बराबर हो गया, पी एम के बराबर। फिर आपका है, अब कौन कौन सी साइड आपकी बची, आपकी साइड बची क्यू एन, वो आपका हो जाएगा, क्यू एन जो है वो आपका ओ एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दो साइड्स आपस में बराबर हैं, क्योंकि ओ क्यू एन और ओ पी एम साइड का कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट के आपने रूल पढ़े हैं, यानी आपने ए एस भी पढ़ा है, जो एस ए एस से निकलता है, तो उस रूल के थ्रू ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट, अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो यहाँ थीटा एंगल ये है तो इसका अपोजिट साइड ओ एन है, इसका थीटा ओ पी एम का थीटा एंगल ये है तो इसका अपोजिट पी एम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ओ एन और पी एम बराबर हो गया, ओ एन और पी एम बराबर हो गया। और फिर आपका यहाँ परपेंडिकुलर क्यू एन है, और इसका चूँकि ये बेस है इसकी थीटा वाली, थीटा के एडजाइनिंग साइड जो है ये बेस है, और इधर जो थीटा के एडजाइनिंग है ओ एम, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, आप यहाँ सपोज स्टार्ट करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, वो कौन सी ट्रायंगल है, ये वाली ओ एन क्यू। तो ओ एन क्यू में आपकी साइन होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो इसमें परपेंडिकुलर आपका क्यू एन है, इसमें आपका परपेंडिकुलर क्यू एन है, और बटा हाइपोटेन्यूज इसका ओ क्यू है, तो ये एक साइड हो गया। फिर आप इसमें देखिए, ये हो गया इज इक्वल टू क्यू एन आपके किसके बराबर है, क्यू एन आपका है ओ एम के बराबर है ना, यहाँ पर क्यू एन इक्वल टू ओ एम, तो डिवाइडेड बाई ओ क्यू ओ पी के बराबर है, क्यों, ये ओ पी और ओ क्यू हमेशा बराबर होंगे, ओ पी और ओ क्यू बराबर क्यों होंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो इसका मतलब है ओ एम और ओ पी, आप देखो क्या होता है, ओ एम बेस है थीटा वाली साइड में, क्योंकि आपने थीटा और 90 माइनस थीटा के दरमियान आपने रिलेशनशिप निकाली है, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और ओ एम बटा बेस जो है और हाइपोटेन्यूज जो है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है कास थीटा, तो ये थीटा में हो गया कास थीटा के बराबर, यानी इन ट्रायंगल ओ एम बाई ओ पी इज कास थीटा। लेकिन इन ट्रायंगल क्यू ओ एन साइन 90 माइनस थीटा जो है वो आ गया क्यू एन अपन क्यू एन आपका यहाँ ओ एम के बराबर है और ओ क्यू ओ पी के बराबर है, तो यही ओ एम बटा ओ पी जो रेशो कहाँ है थीटा के अंदर, थीटा वाली ट्रायंगल है ओ पी एम, तो ये हो गया कास। लिहाजा दिस इम्प्लाइज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। और याद रखिए दोनों ट्रायंगल्स आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जा रही हैं, तो लिहाजा साइन जो है वो कास के बराबर हो गया। और एक और चीज़ याद रखिए, 90 पे जाके आपका साइन जो है वो कास के अंदर, यानी जब भी वाई एक्सेस वाला आ जाएगा 90 वाला आ जाएगा, यानी π/2 वाला मसला आ जाएगा, तो वहाँ साइन जो है कन्वर्ट किसमें, कास में होगा। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद हम ज़रा साइन 90 वाला हो गया, अब इस ओ क्यू एन में हम देखेंगे कास 90 माइनस थीटा क्या होगा, कास 90 माइनस थीटा। इस ट्रायंगल के अंदर कास की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होगी, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसकी क्या है, इसकी बेस है ओ एन अपन हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू। व्हाट इज योर ओ एन, इट इज पी एम अपन थीटा के अंदर, तो अब व्हाट इज ओ क्यू, इट इज ओ पी। चलिए इन ट्रायंगल थीटा वाली ट्रायंगल के अंदर आप ओ पी एम में पी एम बटा ओ पी देखिए, पी एम इज परपेंडिकुलर, ओ पी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है साइन, तो यहाँ हो जाएगा ये साइन थीटा। तो इसका एक तो ये हो गया आपका, दूसरा इसका मतलब हो गया कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका साइन थीटा। तो सिमिलरली इसी तरह से आप करेंगे, ये आपका दूसरा हो गया। सिमिलरली आप देखेंगे tan 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा। फिर बचा आपका सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा को सेक थीटा, और कोसेक
90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं थीटा और 90 माइनस थीटा के अंदर रिलेशनशिप ये है। यानी और आप याद रखेंगे, देखेंगे 90 वाले पे 90 पाई/2 पे सारा साइन कास में हो गया, कास साइन में हो गया, टेन काट में चेंज हो गया, काट टेन में, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो गया। तो और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी एंगल होगा, ये रोटेटिंग लाइन जो भी एंगल बनाएगी, यानी किसमें, मगर होनी चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें जितने भी एंगल बनेंगे, उसके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, वो आपको हर एक एंगल पर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। अब थोड़ा हम 90 माइनस थीटा वाला तो हो गया, अब 90 प्लस थीटा में और थीटा में क्या रिलेशनशिप है, यानी सेकंड हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन 90 प्लस थीटा एंड थीटा के अंदर चलेंगे। फिर आपको ये बनाना पड़ेगा, फिर आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ओ इसका आप ए नाम रखिए, सपोज यहाँ बी है, यहाँ आप सी रखिए, इधर डी रखिए। आपको पता है यहाँ अगर 1 आप यूनिट ओ ए 1 यूनिट लेंगे, सपोज यहाँ से रिवॉल्व किया, एक्स एक्स डैश है और वाई वाई डैश है, यहाँ से इधर ये पॉजिटिव है, यहाँ से इधर ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। यहाँ आप देख लीजिए आपका इसमें क्या है कि अगर फ़र्ज़ करो ओ ए लाइन एक एंगल रोटेट करती है, थीटा एंगल बनाती है, ओ पी, ये आपका एंगल थीटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे, ये 90 डिग्री पी एम आप ड्रा कीजिए। अब 90 प्लस थीटा, एक थीटा है और 90 प्लस थीटा, ये जब आपकी ओ पी लाइन यहाँ पर पहुँचेगी, यानी ये ओ पी पे आया तो कितना बनाया, थीटा। अब चलते चलते यहाँ पहुँचेगी तो 90 हो जाएगी, और फिर आगे प्लस थीटा, यानी जितना ये एंगल है उतना ही इधर ये ऐसे बनेगा यहाँ पर तक 90, और आगे आएगा 90 प्लस थीटा। मान के चलते हम ये जितना ये थीटा एंगल है उतना ये थीटा भी है, ये थीटा एंगल है। मगर अब 90 प्लस थीटा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया सारा 90 प्लस थीटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 और प्लस थीटा हो गया, तो ये वाला खाली एंगल हो गया आपका थीटा। अब सपोज ओ इसको क्यों लेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा आप एन करेंगे। अगर ये आपका थीटा एंगल है तो ये भी आपका थीटा एंगल है। देखिए यहाँ पर भी आपकी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ओ पी ओ क्यू के बराबर, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल। तो और क्या है इसमें बराबर, और आपका थीटा और थीटा बराबर है, 90 बराबर है, फिर भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यहाँ जो थीटा वाला है इसके अपोजिट होगा ओ एन परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर ओ एन इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट पी एम है, ये बराबर है। और आपका यहाँ ओ एन और परपेंडिकुलर, तो फिर इसका बेस क्यू एन है, यहाँ क्यू एन इज इक्वल टू बेस, तो इधर बेस ओ एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए आप क्या होगा यहाँ पर, चूंकि ओ एन क्यू और ओ एम पी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर ये थीटा एंगल है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये थीटा थीटा बराबर हो गया। अब थीटा का अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होता है, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के अपोजिट साइड जो है, हालांकि आप ये भी परपेंडिकुलर मानते हो, लेकिन चूंकि यहाँ एडजेसेंट साइड ओ एम है, ये बेस है, यहाँ एडजेसेंट साइड ये है इसका क्यू एन, तो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर ओ एन है, यहाँ थीटा के अपोजिट साइड पी एम परपेंडिकुलर, ओ एन पी एम के बराबर हो गया, और फिर आपका बचा एन क्यू, वो ओ एम के बराबर हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर आप इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 प्लस थीटा है ना, तो ये वाले थीटा, अब इस ट्रायंगल के अंदर आप देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर आएगा। यहाँ देखिए साइन 90 प्लस थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो क्या है इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर है क्यू एन
अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ क्यू। ठीक है, नो हाँ यस ओ क्यू। तो दिस इज इक्वल टू क्यू एन किसके बराबर हो गया इधर, ओ एम के बराबर, ओ एम के बराबर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ओ पी। आप देखिए थीटा के अंदर हाइपोटेन्यूज ने ओ एम क्या है, थीटा वाली ट्रायंगल के अंदर ओ एम क्या है, बेस, और ओ पी हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो होगा कास, तो ये आ जाएगा कास थीटा। सो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा। अब कास को देखेंगे, कास 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा हो गया आपका इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज योर बेस, इट इज ओ एन, हाइपोटेन्यूज इज ओ क्यू। ओ एन किसके बराबर है यहाँ पर, पी एम के बराबर, और ओ क्यू यहाँ इस थीटा वाली ट्रायंगल के अंदर ओ पी के बराबर। व्हाट इज योर पी एम, इट इज परपेंडिकुलर, ओ पी इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज फिर साइन थीटा हो गया। तो यहाँ से हो गया साइन 90 प्लस थीटा हो गया कास थीटा, एंड कास 90 प्लस थीटा हो गया साइन थीटा, मगर थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया। ओ एन जो है बेस जो इसमें माइनस है ये, क्योंकि ये नेगेटिव साइड जा रही है, ये नेगेटिव साइड जा रही है, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, जो ओ एन जो है वो माइनस होगा। ओ एन जितना भी है वो माइनस होगा, तो माइनस पी एम, तो ये माइनस आ जाएगा। बाकी ओ एन पी एम के बराबर है, लेकिन ओ एन जो है वो साइड नेगेटिव है, तो लिहाजा का साइन 90 प्लस ये तो ठीक है। यहाँ पर जो है क्यू एन परपेंडिकुलर था और ये वाई एक्सिस की